कहानी शुरू होती है काफी साल पहले एक शहर से, जहाँ के किंग का नाम होता है एक्टोन। यहाँ पर एक्टोन काफी ज्यादा क्रूर होता है और सबके ऊपर रूल करता है। वो यहाँ पर एक जगह पे खुदाई करवा रहा होता है, जहाँ पर उसे एट्रियम नाम के एक एलिमेंट की तलाश होती है। वो इस एलिमेंट से अपने क्राउन को बनवाना चाहता है ताकि उसे बहुत सारी पावर्स मिल जाए और वो पहले से भी ज्यादा क्रूर बन जाए। यहाँ पर सभी लोग तो उसके सामने झुके होते हैं, पर एक बच्चा होता है जो उसके सामने झुकता नहीं और उसका अपोज करता है। इस बच्चे का नाम होता है एडम। अब यहाँ पर एक्टोन को गुस्सा आता है और वह एडम का गला काट के उसे मारने वाला होता है और ऑलमोस्ट मार ही चुका होता है कि तभी वहाँ पर विजर्ड्स आते हैं और क्योंकि एडम का मन सच्चा होता है तो वो उसे पावर्स देते हैं, शज़ाम वाली। और अब यहाँ पर वो बच्चा जैसे ही शज़ाम बोलता है तुरंत ही वो एक सुपर हीरो में चेंज हो जाता है और वो एक्टोन से फाइट करके उसे हरा देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 5000 साल बाद का। यहाँ पर 5000 साल बाद एक गैंग होती है जो उसी क्राउन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि राजा को वह एलिमेंट मिल गया था और उसने क्राउन भी बनवा लिया था। पर यहाँ पर दूसरे सीन में इसी जगह पे हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है एड्रियाना। एड्रियाना यहाँ पर अपने दो लोग के साथ में आई होती है, करीम और इस्माइल। पर इस्माइल असल में यहाँ पर एड्रियाना को धोखा दे रहा होता है और वही पूरी गैंग का लीडर होता है। वो जानबूझ करके एड्रियाना के साथ में काम कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो खुद तो ढूंढ नहीं पाएगा, पर एड्रियाना उससे ज्यादा स्मार्ट है तो वो तो क्राउन को ढूंढ लेगी। अब वो यहाँ पर इस्माइल और एड्रियाना को पकड़ लेता है और उन्हें उसी जगह पे लेकर के जाता है जो कि 5000 साल पहले उसी शहर की थी। वो यहाँ पर काफी सारी चीजें दूसरी लैंग्वेज में लिखी होती है और एड्रियाना इन्हें पढ़ सकती है। वो इसमें से एक चीज को पढ़ती है जिसपे लिखा होता है शज़ाम। अब यहाँ पर जैसे ही वो शज़ाम बोलती है तुरंत ही वहाँ पर एडम जिंदा हो जाता है और उसी जगह पे आ जाता है और वो एक एक करके सबसे फाइट करने लगता है और एड्रियाना को भी बचा रहा होता है। यहाँ पर वो गैंग के मेंबर उसके ऊपर एट्रियम वेपन का यूज करते हैं और इस वजह से एडम कमजोर हो जाता है, मतलब एट्रियम उसकी कमजोरी है। वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और एड्रियाना उसे लेकर के अपने घर जाती है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उस वक्त वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबको मार दिया था और इस्माइल वहाँ से निकल गया था। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमांडा को। अमांडा यहाँ पर वीडियो कॉल कर करके हॉकमैन को ये बोलती है कि उसे एडम को पकड़ना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इतने ज्यादा गुस्से में है कि उसे सही गलत कुछ पता नहीं चल रहा है और बस वो हर जगह पे तोड़फोड़ मचा रहा होता है। अब एडम अपनी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को लेकर के जाता है जिसमें डॉक्टर फेट, साइक्लोन ये सभी लोग होते हैं। और दूसरी तरफ एड्रियाना के घर पे एडम मिलता है एड्रियाना के बेटे से, लेकिन तभी वहाँ पर एक बार फिर से वही गैंग के मेंबर आ जाते हैं और वो एड्रियाना के बेटे के ऊपर अटैक करते हैं। एड्रियाना और उसका बेटा दोनों खतरे में होते हैं तो एडम उन्हें बचा लेता है और उस वक्त वहाँ पर मौजूद गैंग के सारे मेंबर्स को मार देता है। और इसके बाद यहाँ पर आती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एडम सही लोग को मार रहे हैं गलत लोग को, उन्हें बस एडम को रोकना होता है। तो वो लोग एडम से फाइट करने लग जाते हैं, पर एडम की पावर उनसे कहीं ज्यादा होती है तो वो लोग उसे रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ एडम को बचाने के लिए एड्रियाना चाहती है डॉक्टर फेट से मिलने के लिए। तब डॉक्टर फेट उसे ये बोलते हैं कि एडम ने तुम्हें कोई सच नहीं बताया, पूरा सच अलग है। उसी की वजह से उसी का जो किंगडम होता है वो पूरा बर्बाद हुआ था। एड्रियाना यहाँ पर कोशिश करती है कि वो दोनों के बीच में बातचीत करके चीजों को सेटल डाउन कर दे, पर जब आपके पास सुपर पावर हो तब आप बात करने में विश्वास नहीं रखते। तो यहाँ पर कोई भी बात करना नहीं चाहते और सब बस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो एड्रियाना का बेटा होता है उसे गैंग के मेंबर ढूंढ रहे होते हैं। वो ये बात एड्रियाना को बता देता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन फिर भी गैंग के मेंबर उसे ढूंढ ही लेते हैं और किडनैप करके लेके निकल जाते हैं। यहाँ पर उसने जाने से पहले क्राउन को छिपा दिया था। हाँ, एड्रियाना को उस जगह पे उस खंडर में क्राउन मिल गया था जिस वक्त एडम जिंदा हुआ था, पर ये बात उसने किसी को भी बताई नहीं थी और क्राउन अपने पास में रख लिया था। पर इस्माइल ये बात समझ जाता है और अब उसे क्राउन चाहिए और इसी के लिए वो उसके बेटे को किडनैप करता है। ये बात एड्रियाना एडम को बताती है और उससे हेल्प मांगती है। अब यहाँ पर हॉकमैन गैंग के 2 मेंबर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करके उनके अड्डे के बारे में पता लगा लेता है जहाँ पर उनका बेस होता है। और कुछ वक्त के लिए एड्रियाना के बेटे को बचाने के लिए एडम और जस्टिस सोसाइटी साथ में मिलकर के काम करते हैं। और अब ये लोग जाते हैं इस्माइल के बेस पे, जहाँ पर इस्माइल ऐसा बोलता है कि वो एक्टन का आखिरी वारिस है, इसलिए लीगली वो क्राउन उसी को मिलना चाहिए। एड्रियाना के पास अब कोई भी चारा नहीं होता है, उसे कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना है, तो वो चुपचाप उसे क्राउन दे देती है। और इस्माइल यहाँ पर एज यूजुअल क्राउन तो ले लेता है लेकिन बेटे को भी नहीं छोड़ता है और अब वो एड्रियाना के बेटे को शूट करता है कि तभी वहाँ पर बीच में एडम आ जाता है और उसके बेटे को बचा लेता है और वो इस्माइल से फाइट करता है और इस्माइल को जान से मार देता है। और इसके बाद जब चीजें शांत हो जाती हैं तब वो अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि मूवी के स्टार्टिंग में वो बच्चा जो कि एक्टन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था वो नहीं था, वो उसका बेटा था और शज़ाम की पावर भी उसे मिली थी, लेकिन एक्टन
ने यहाँ पर उसके बेटे को कमजोर करने के लिए उसके माता पिता मतलब कि एडम और एडम की वाइफ को पकड़ लिया। इनफैक्ट उसकी वाइफ को तो मार भी दिया था। और अब यहाँ पर अपने पिता को बचाने के लिए एडम का बेटा अपनी सारी पावर्स एडम को दे देता है और इसके बाद जाता है एडम एक्टॉन से लड़ने के लिए और उसे फाइनली मार देता है। लेकिन इस सब के बीच में वो अपनी वाइफ, बेटा और अपने सारे लोगों को खो देता है। इसीलिए जब वो 5000 साल बाद इस मॉडर्न जगह पे जगता है तो उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, प्लस उसे यहाँ पर रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसके सारे लोग और उसका टाइम सब जा चुका है। और इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर्स को गिव अप कर देता है और नॉर्मल इंसान बन जाता है। मतलब कि अगर वो शाज़ाम बोलेगा तो दोबारा से सुपर हीरो बन सकता है। वैसे वो अपने आप को सुपर हीरो मानता नहीं है और इसके बाद उसे एक मशीन के अंदर डाल करके बंद कर दिया जाता है और ऐसा लगता है कि हैप्पी एंडिंग हो गई। कि तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्योंकि क्राउन के ऊपर ऐसा लिखा था डेथ इज द ओनली वे टू लिव, तो मतलब कि स्माइल को क्राउन को पहन करके मर जाना था ताकि उसकी डेथ हो जाए और उसके बाद वो सेव बैक बन करके वापस आए। और होता भी ऐसा ही है। वो यहाँ पर सेव बैक बन करके वापस आता है और डॉक्टर फेट को इन सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। वो फ्लैशेस में ये देखते हैं कि हॉकमैन मर चुका है और अगर उन्हें हॉकमैन को बचाना है तो उन्हें अपने आप को कुर्बान करना होगा। तो अब जब यहाँ पर सेव बैक का हमला होता है तो सभी लोग मतलब जस्टिस सोसाइटी उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फेट यहाँ पर एक शील्ड बना लेते हैं और बाकी सबको बाहर ही रोक देते हैं और वो अकेले सेबैक से लड़ने के लिए शील्ड के अंदर जाते हैं। उनका प्लान यही होता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे। यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट करने के बाद भी जब उन्हें लगता है कि वो सेबैक को हरा नहीं सकते तब वो फाइनली एडम के माइंड से कनेक्ट करते हैं और उसको हेल्प मांगते हैं। एडम दोबारा से सजाम बोल के सुपर हीरो बन करके वापस आता है, पर अब तक डॉक्टर फेट की डेथ हो गई होती है और यहाँ पर सेबैक के पास अब क्योंकि हेल की पावर्स है तो सारे मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह दोबारा से जिंदा कर देता है। ये सभी लोग उसके गैंग के होते हैं। अब यहाँ पर जस्टिस सोसाइटी एडम और सेबैक के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ पर एडम सेबैक की काफी अच्छी फाइट होती है, जिसके एंड में पहले तो एडम को ऐसा लग रहा होता है कि क्राउन को हटा दे तो शायद स्माइल दोबारा से स्माइल बन जाएगा, लेकिन फिर उसे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, तो वो सेबैक को बीच में से फाड़ देता है और फाइनली सेबैक मर जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा यहाँ पे एक ड्रोन के थ्रू ऑनलाइन एडम से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर ये बोलती है कि तुम्हें उस शहर में रहना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं आ सकते, वहाँ पर तुम्हें जो करना है करो लेकिन बाहर मत आना। साफ साफ दिख रहा होता है कि अमेंडा को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि एडम की पावर्स काफी ज्यादा है और जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी पावर्स में से उसका कंट्रोल छूट जाता है। और एडम भी यहाँ पर ये बोलता है कि उसका जहाँ मन करेगा वो जाएगा, उसको रोकने के लिए कौन आ रहा है। तो अब अमेंडा उसे ये बोलती है कि एक दूसरे प्लेनेट का बंदा है जो उसे रोक सकता है। अब यहाँ पर एडम गुस्से में आकर के उस ड्रोन को तोड़ देता है और धुएं के बीच में से हम देखते हैं सुपरमैन को, जो कि यहाँ पर एडम से बात करने के लिए आता है। वैसे तो रेड वाले शाज़ाम के पास में भी सेम पावर है, पर वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो एडम को हरा सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है ब्लैक एडम, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।